गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप भी मेरी तरह अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और मैं आज जानना चाहता हूं कैसे हो मेरे लर्नर्स, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कैसी तैयारी अपने आप को इम्प्रूव करने की तैयारी कैसे चल रही होगी। आपसे कोई भी पूछना आप कैसे हो तो उससे को आई एम इन वर्क इन प्रोग्रेस। ये आप में ना कॉन्फिडेंस लाएगी कि यार मैं तैयार हूं कुछ नया सीखने के लिए, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो कोई नहीं कर रहा है। आप ये समझो कि आप जब आप मेरे इस वीडियो पे आए हो ना, तो आप ये बात अपने माइंड में डाल लो कि आप उन 5% लोगों में जानने वाले हो जो वर्ल्ड की 95% वेल्थ को कंट्रोल करेंगे आने वाले टाइम में जाके। आप उन शख्स में आने वाले हो, आप वो बनने वाले हो। तो आप अपने आप के ऊपर काम करो, अपने बेटर वर्जन पे के ऊपर काम करो। आपको बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेंगी, बहुत कुछ चीजें करने को मिलेंगी। तो मैं आज जिस बारे में बात करने वाला हूं वो ये एक तरह से एक मास्टर क्लास होने वाली है कम्युनिकेशंस के ऊपर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर जिन पॉइंटों को हाईलाइट करने वाला हूं वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक मास्टर क्लास होने वाली है और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ आपको ये सब चीजें सिखाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पावरफुल एज, मेक अ पावरफुल एज ओवर द कंपटीशन। क्या मतलब है इसका, चलो डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक ऐसा शख्स ढूंढना है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल आपसे बहुत ज्यादा बेटर हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपसे बहुत ज्यादा बेटर हो, जिसके आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपसे ज्यादा नॉलेज हो। तो आप ऐसे लोगों में ना एसोसिएट हो जाओ पहली बात तो जाके। तो आपको क्या है, उन सब में जब आप एसोसिएट होगे तो आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी और वही चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अपनी इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने के लिए। पहली बात, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल में मास्टरी कर रही है उस बंदे ने, बहुत ज्यादा स्किलफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो क्या एसोसिएट हो जाओ। तो उससे ना आपको ओवर द कॉन्फिडेंस का एक एज मिलेगा, क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल हेल्प क्या करेंगी, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इन फ्रंट ऑफ आपको डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स को मैंने नोटिस किया, बहुत सारे टीचर्स को, ट्रेनर्स को, प्रोफेसर को नोटिस किया। वो बहुत चीजों को ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और बच्चे ना समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि सर हमारा डाउट है। चीजें जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो लोगों के मन में डाउट क्रिएट होगा। अगर आपने उसको कॉम्प्लेक्स का सिंपल कर दिया, उसको बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होंगे उससे रिलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा बारीक पॉइंट है, मैं समझ रहा था, उसको मैं आपके सामने शेयर कर दिया। तो आज सबको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। इस सेशन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी मेंटेन रह रही है और मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपनी एनर्जी मेंटेन करो और बहुत ज्यादा ना अपने ऊपर काम। पीपल गेट कंफ्यूज विद कॉम्प्लेक्सिटी। लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ले आता हूँ सामने उठा के। अगर मैं आपको सामने इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल अफेयर्स ले आऊँ, मैं आपके सामने इंटरनेशनल मार्केट सर्वे, इंटरनेशनल अफेयर्स ले आऊँ, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ले आऊँ आपके सामने, तो आप बहुत ज्यादा ना आपको कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, आपको सामने आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, तो आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाओगे। लेकिन अगर मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को सिंपल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा, आपको इंटरेस्ट आएगा सीखने में, क्या बोला सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं समझ रहा हूँ क्या सर कहना चाह रहे हैं। तो वो चीज क्या है, वो आपको एक एज देगी, एक एडवांटेज देगी आपको। हाँ, क्लैरिटी इज अ सुपर पावर, यू हैव टू मल्टीपल ऑप्शन। आपके पास ना क्लैरिटी होना चाहिए। ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल तभी मानी जाती है जब आप चीजों को ना एक क्लियर फॉर्म में किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो और उसको क्लैरिटी पहुंच रही है, यही आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। मैं आपको ये समझा तो रहा हूँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो मैंने समझाने का क्या फायदा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है अपनी बातों को। आप पीपीटी के स्लाइड्स की मदद क्या कर सकते हो, आप सिर्फ बोल के बोल सकते हो, आप स्टोरी की मदद ले सकते हो, किसी एग्जाम्पल की मदद ले आपको चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लैरिटी दे सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है क्लैरिटी देने के। और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लिया ना तो वीडियो आपकी उसको गए। सर वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था और ये समझ लिया ना, आपको पूरी वीडियो के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो आपके मन में डाउट हो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ना इसको तीसरे पॉइंट को बहुत ज्यादा टाइम लेकर समझाऊंगा और आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो। तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। कम्युनिकेशन स्किल आर अ पावरफुल टूल इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत सारी कंपनीज पता क्या देखती है, बहुत सारी कंपनीज ये देखती है कि इस शख्स की कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी है पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट कैसे है, मैं बताता हूं आपको। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आप कोई भी चीज को समझ रहे हो और समझा रहे हो, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो और उनको अपने शब्द
कैसे समझा पा रहे हो, क्लियरिटी कैसे दे पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल है। पर कम्युनिकेशन स्किल एक पावरफुल टूल है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, हाँ, कंपनी डिपार्टमेंट के अंदर, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो आपको एक टारगेट मिलेगा, आपको अपनी सेल्स बनाना, तो आपको ना मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको कोई बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो विंटर मंथ है, विंटर मंथ के अंदर ना लोग कम कपड़े खरीदना पसंद है, तो आपको प्रॉब्लम आ रही, तो क्या करोगे आप, डिस्काउंट लगाओगे, बहुत सारी चीजें इनोवेट करोगे, क्या डिमांड चले, तो उस हिसाब से चीजों को सर्वे करके आप उसको करोगे। तो प्रॉब्लम थी, आपने उसको सॉल्व करी, और अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप अपने लोगों से इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे। तो मैं कुछ की पॉइंट्स को समझा देता हूं। यू एबल टू सॉल्व इट विथ सुइटेबल वर्ड्स। यू हैव टू, आपको अपने शब्दों के माध्यम से चीजों को सॉल्व करना है। कई सारी चीजों को ना एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कई सारी लड़ाइयों में ना आपको एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आपके वर्ड, आप वाइजली आप अपने वर्डों को यूज करोगे तो आप उस आर्ग्यूमेंट को आप एक आर्ग्यूमेंट को हेल्दी कन्वर्सेशन कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक डिबेट को, आप एक खतरनाक लड़ाई को आप कंट्रोल कर सकते हो, वाइजली यूज करोगे। गुड नेगोशिएशन, आपके सामने क्वाइट्स सुना चाहूंगा। गुड नेगोशिएशन एंड गुड अपोलो टेक स्ट्रेंथ हील योर रिलेशनशिप्स। इफ यू आर गुड लीडर, इफ यू आर गुड लीडर, आपके पास अच्छे फॉलोवर्स होंगे। जानना चाहूंगा, अपनी ना नीयत साफ रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की मदद कर रहे हो अपनी भलाई के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, नहीं। इंटेंट मोर इंपोर्टेंट देन द कंटेंट। आपकी इंटेंट जो होती है ना वो मोर इंपोर्टेंट देन होती है कंटेंट से। तो आप जो कंटेंट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपकी इंटेंट कैसी हो ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरी इंटेंट में आपको डिफाइन कर देता हूँ, मेरी इंटेंट है जो मैंने सीखा वो मैं सिखा दूं, जिससे लोगों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कॉलेज स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको, आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना उससे ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड 20 साल आगे है। रिसर्च पढ़ी थी मैंने अमेरिकन स्कूल की, वो सारे स्कूल, वो सारे यूनिवर्सिटी, सारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सर्वे करता है और उनके बारे में बताता है। तो उसमें बताया था कि हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो कुछ कंट्री की लिस्ट में नाम था, उसमें इंडिया भी था, तो उनसे ना 20 साल आगे है उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और ये नॉलेज को आप गेन करके आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में समझ लो आप सुइटेबल हो फिर उसके लिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे अपना मास्टर्स, अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अब्रॉड से करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ वो हर साल अपनी एजुकेशन को अपडेट करते हैं। और मेरी इंटेंशन यही है कि मैं आपको गुड कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कैन यू प्लीज शेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन स्किल एंड इंफॉर्मेशन? ओके, समवन सेड information just a data. Okay, communication is a way to share the data. Okay, nice one. Okay, I see the comment section. Okay, communication is a art. Okay, and information is the data. ओके, अंडरस्टैंड। बहुत कुछ गिनती के 10-11 लोगों ने कमेंट किए और सबके अच्छे रिस्पॉन्स थे। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे और कुछ ही लोगों के मैं रिस्पॉन्स शेयर कर पाया क्योंकि कमेंट लिस्ट नीचे जाते रहते तो हमें कई सारे क्वेश्चन, कई सारे आंसर तो नीचे चलेगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन एंड द इंफॉर्मेशन। शेयर, वी हैव टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ कम्युनिकेशन। सर कहोगे क्या डिफरेंस इसके बीच में, दोनों सेम ही तो लग रही है? नहीं, मैं कहता हूँ इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट करो। बिल्कुल सही, समझ रहे हो। इंफॉर्मेशन इज अ वन वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। सेंड मेमो इन इंफॉर्मेशन, आप किसी जैसे मैंने आपको एक टेम्पलेट शेयर करा कि मेरी इस दिन पे मेरी वर्कशॉप है और आपको आना है, तो क्या है, मैंने आपको एक वर्कशॉप का एक टेम्पलेट शो करा, टेम्पलेट एक मेमो दिया जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यार वहाँ पे ऑनलाइन एक वो है। लेकिन जब मैं आपको कॉल करूँ, आई कॉल यू एंड से यू then sir going to share a master class on the communication skill, do you know about it? ये क्या कर रहा हूँ मैं, आपको कॉल कर रहा हूँ, आपको कम्युनिकेट करके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन वाले में सिर्फ मैं एक मेमो सेंड कर रहा हूँ, मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, पर क्या है मैं सेकंड वे में, मतलब कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, यू हैव टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन विजुअली एंड विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन। यस, और कहीं इसमें वो पॉइंट्स को भी मेंशन कर दूंगा, उसमें डिस्कस भी कर। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प यू टू रिमूव मिसकंसेप्शन। बहुत सारे लोगों ने जो मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं उनको कम करने में कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करती है। लोगों ने कह रहा है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अच्छे एजुकेटेड नहीं हो।
पता क्या, वो सोचते हैं कि इंग्लिश जो होती है ना वो आपके स्टैंडर्डाइज लेवल को शो करती है अगर आपको इंग्लिश आती है तो, पर ये मिसकंसेप्शन। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है ये, और ये आपने समझ लेना तो आपके लिए सारी चीज़ें ही आसान हो जाएंगी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जैसे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग नॉट एबल टू फाइंड अनदर वे टू सॉल्व दिस, लर्न टू थिंक इन अ डाइवर्जेंट वे। आप सीखो कि कैसे डाइवर्जेंट वे में सोचा जा सकता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के अंदर। नेगेटिव मतलब तो ये नहीं कि यार इस चीज़ को एक तरीके से ही कर सकते हैं, नहीं, दो तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे पेंटर्स हैं जो ब्रश पे पेंटिंग बनाते हैं, जो कपड़े पे पेंटिंग बनाते हैं, पर एक ऐसा आर्टिस्ट है जो टाइलों पे पेंटिंग बनाता है, एक ऐसा भी आर्टिस्ट है जो उस पर भी पेंटिंग बनाता है, तो भी पेंटिंग बनाता है लकड़ियों पे। तो देखो क्या है, उन्होंने अलग एंगल से सोचा। बहुत सारे लोग जो कलर्स से वो बनाते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे पेंटर्स हैं जिन्होंने फ्रूट जूस होता है, फ्रूट जूस मतलब ऐसे लेमन जामुन का रस, उन से भी आर्ट बना दिया। हाँ, ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग थी उनकी, उन्होंने भी डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप किया था, मल्टीपल एंगल से देखने के लिए अपने आप को डेवलप किया था। डाइवर्जेंट थिंकिंग इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप द सॉल्यूशन पाथ फॉरवर्ड एंड न्यू आइडियाज। क्या मदद करता है आपको, ये आपको इस चीज़ में एक एक्टिविटी में इंडल्ज कर देता है जिसमें आप सोच सको, सॉल्यूशन सोच सको, पाथ सोच सको कि आगे कैसे बढ़ा सकता है, और न्यू आइडियाज भी क्रिएट होता है आपके माइंड के अंदर। व्हेन देयर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर, जब एक चीज़ का गलत आंसर, एक ही चीज़ का सही आंसर ना हो। आपको बताएं ऐसे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, उनको एक थ्योरी निकाली गई, उसको करेक्ट करने के लिए दूसरी थ्योरी आई, उसको करेक्ट करने के लिए दूसरी थ्योरी आई, तो क्या उन सबकी डाइवर्जेंट थिंकिंग थी। उन्होंने सोचा कि यार एक ही चीज से इसका आंसर नहीं आ सकता, इसको दूसरा मेथड भी निकाल सकते हो। जैसे आपने देखा होगा वेटेज एवरेज मेथड होता है, एक होता है मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड के अंदर तीनों ही अलग अलग मेथड है, पर आंसर तो तीनों से ही सेम आता है, ऐसे पॉइंट का फर्क आता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 पॉइंट कुछ का फर्क आता है बस, तो बिल्कुल सेम आता आंसर। तो क्या उन सबकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, उन्होंने अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप किया था। और ऑब्जर्वेशन, और मैं तो कहता हूँ कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, ऑब्जर्वेशन स्किल। कम्युनिकेशन इज, जो गुड कम्युनिकेटर इज अ गुड ऑब्जर्वर होगा। एक गुड कम्युनिकेटर एक गुड ऑब्जर्वर होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को भी डेवलप करना, कि आप ऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सको और उनको करेक्ट करने की, उनको सॉल्व करने की, कोई भी सिचुएशन आ जाए जो आपके अनफैमिलियर हो, अनफैमिलियर सिचुएशन आ जाए जो, तो उसको आप करेक्ट करने के लिए कुछ करो, कुछ नया करो, और उससे क्या आपकी एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप होगा और वो आपके फ्यूचर में बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑब्जर्वेशन स्किल को भी डेवलप करना है, फोर्स करो। और आप देख रहे हो मैंने अभी भी एनर्जी कम नहीं हुई, अभी भी मेरी एनर्जी फुल है, क्योंकि मैंने अपने आप के माइंड को इस तरह से रेडी किया है, अपने माइंड को मैंने इस तरह से कहा कि यार ये चीज़ सिखाना मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लोगों को नॉलेज देनी है, तो लोगों को सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा माइंड मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है बहुत ज़्यादा, क्या करना है, सिखाना है। लेट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। लर्न, मिस्टेक को पर्सनल मत लो, उससे सीखने की कोशिश करो। कोई भी आपने गलती करी, जैसे आपके 9th क्लास, जैसे आप कोई भी ग्रेड के अंदर हो, आप उसके अंदर आपके कम नंबर आते हैं, तो आप ये नहीं कि उसको गलती करके बैठा आप तो इस कम नंबर है, शायद आ ही नहीं सकते, नहीं, उसको सीखो यार, क्या गलतियाँ की थी मैंने, क्या चीज़ सही हो सकती थी और मेरा नंबर बढ़ सकते थे। तो क्या आपने गलतियों से सीखो और उसको करेक्ट करने की कोशिश करो, तो वो क्या करेगी, आपको बेटर वर्जन बनने में, आपको अपना खुद का बेटर वर्जन बनने में हेल्प करेगी। और माई मिस्टेक डोंट डिस्क्राइब मी, मेरी मिस्टेक मुझे नहीं बता दी। एंड माई एक कोट है, मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, कोटेशन है, माई मिस्टेक डोंट डिस्क्राइब मी एंड मिस्टेक्स रीइन्वेंट मी। मेरी मिस्टेक मुझे डिस्क्राइब नहीं करती हैं, और मेरी जो मिस्टेक है वो मुझे रीइन्वेंट करती है, मतलब मुझको दोबारा से सही करने में, दोबारा से किसी चीज़ को सही करने में, किसी चीज़ को पैदा करने में या बनाने में मुझे मदद करती हैं। टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। अब हम अब मैं बात करने वाला हूँ जो कम्युनिकेशन स्किल की टिप्स होने वाली हैं सारी, और कहीं इसमें वो पॉइंट्स को भी मेंशन कर दूंगा, उसमें डिस्कस भी कर लेंगे इन सब चीज़। कम्युनिकेशन स्किल help us to share ideas, convince other to be convinced। ये आपको आइडियाज को शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, थॉट्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये कन्विंस
कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग कन्विंस नहीं थे। आपको गुड कम्युनिकेशन, तो आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत सारे लोगों से काम निकलवाने में भी हेल्पफुल रहेगी। आपको पता है कि लोगों से कैसे काम निकलवाना है, ये भी गुड कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। आपका पास गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो आप लोगों से इजीली अपना काम करवा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गुड मैनिपुलेटर बनना होगा, गुड कम्युनिकेटर बनना है। यस, पर्सनैलिटी टाइप को डिस्क्राइब करना चाहूँगा, जिसके अंदर कई सारे ट्रेट्स हैं जो आपको आपने अंदर डेवलप करना चाहिए। वो आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके करियर को, आप अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने गोल्स को अचीव करने में। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनने में जिसको लोग सुनने के लिए तरसे, ऐसी पर्सनैलिटी बनने में जिसको लोग चाहे, पसंद करें, कभी हेट ना। पहली बात तो ये है, आपको लोग पसंद करेंगे पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हेट करेंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको लोग हेट ना करते हो। टोनी रॉबिन्स ले लो, रोबिन शर्मा ले लो, रॉबर्ट कियोसाकी ले लो, आज भी इनके हेटर्स हैं यार, आप यकीन नहीं करोगे, आज भी इनके हेटर्स हैं। तो प्रोएक्टिव बनो, बीइंग प्रोएक्टिव, बिकम बीइंग प्रोएक्टिव के अंदर एक क्वालिटी, 3 ट्रेट्स होते हैं। पहली बात तो बीइंग प्रोएक्टिव जो होते हैं ना, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होते हैं। टॉक एक्टिव नहीं होते, प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब क्या है, बोलने से ज्यादा करने पे बिलीव रखने वाले होते हैं। हाँ, ये इंट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं पर ये एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं सिचुएशन को देख के। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा बोलो, कम बोलो, पर क्वालिटी वाइज अच्छा बोलो। ऑर्डिनरी नहीं होते, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं। ये एक गुड पर्सनैलिटी नहीं होते, ये एक्सीलेंट पर्सनैलिटी होते हैं। और ये एक पर्सन नहीं होते, ये आपकी तरह, मेरी तरह एक नॉर्मल पर्सन नहीं होते, ये लीडर होते हैं जिनको लोग नाम याद करते हैं। आप बताओ, गांधी जी बोर्न एज अ लीडर, गांधी जी बोर्न एज अ लीडर? आई आस्क क्वेश्चन टू यू ऑल, गांधी जी बोर्न एज अ लीडर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। गांधी जी बोर्न ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल who doesn't know how to become a leader, but it can be developed. leadership skill it can be developed. वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो मैंने 9 पॉइंट्स बनाए हैं, आई होप आपने इनके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो मैंने वीडियो के पिन कमेंट के अंदर, इसके अंदर मैंने एक पीपीटी रेडी करी है, स्लाइड बनाई है, उसके अंदर सारे की पॉइंट, सारी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ मिल जाएगी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए टिल बाय।